हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। उसके बाद देखेंगे एनर्जी ऑफ द डे टैरो के माध्यम से, फिर देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ओके, तो सबसे पहले डाउनलोड्स देखेंगे आज का मैसेज किन के लिए आ रहा है। तो आज का मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही हाई वाइब्रेशंस वाला मैसेज है एंड किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के साथ ही रेजोनेट कर सकता है जो जिनसे ये सारी चीज़ें मैच होंगी, ठीक है। एंड ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा आज का। ओके, तो ये मैसेज है किसी ऐसे पर्सन के साथ ना कि उनको ना कोई एनर्जी अपने आसपास महसूस हो रही है। ऐसा उनको लग रहा है वो अपने काम में व्यस्त हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो अपने काम में व्यस्त हैं तो उनको अचानक से ऐसा लगता है कि कोई आया है, ठीक है, कोई किसी ने मुझे बुलाया है या कोई इधर से गया है। तो इस तरीके की एनर्जी उनको फील हो रही है, ठीक है। तो मतलब उनको ऐसी एनर्जी लग रही है जो चीज़ घटित नहीं हुई वो भी चीज़ उनको पता चल रही है, यानी कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके आसपास कोई आया है, पर इस तरीके की चीज़ें हो नहीं रही है, लेकिन ये एनर्जी उनको फील हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज उनके गार्जियन एंजल्स की है, इनके पूर्वजों की है जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। उनको ये एनर्जी फील हो जा रही है कि उनके आसपास कोई आया है या फिर किसी ने उन्हें बुलाया है या फिर उनको कोई ना कोई, मतलब जैसे कहते हैं ना आसपास कोई आता है तो किस तरीके की वाइब्रेशंस होती है, तो उस तरीके की चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि उनके जो गार्जियन एंजल है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सही गाइडेंस दे रहे हैं। तो इस टाइम में उनकी प्रोटेक्शन शील्ड यानी कवच यानी स्ट्रांगनेस बढ़ गई है। तो उनकी तरफ किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आ पा रही है, किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी नहीं आ पा रही है एंड ना ही कोई नेगेटिव इंसान उनके उस ऑरा में एंटर कर पा रहे हैं। यानी कि उनका कवच यानी उनका जो प्रोटेक्शन शील्ड है ना इस टाइम बहुत स्ट्रांग हुआ पड़ा है एंड जो ये एनर्जी उनको इस टाइम फील हो रही है यही उनकी एनर्जी, मतलब यही एनर्जी उनको प्रोटेक्ट कर रही है एंड उनकी प्रोटेक्शन शील्ड को बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग बना के रखा हुआ, ठीक है। तो पहला साइन तो ये है। दूसरा ये है कि आपको वाइट फेदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम में, वाइट फेदर्स दिख सकते हैं बार बार कहीं भी दिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं एंड जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या किसी कन्फ्यूज़न में आप जाते हो तो उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाता है, आपको गाइडेंस भेज दी जाती है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम में, ठीक है। इस टाइम में यदि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है या प्रोटेक्शन शील्ड है तो आप देखेंगे कि ड्रीम्स में भी वो लोग आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ क्रो यानी कौवा दिख रहा होगा, तो कौवा भी प्रतीक है कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के ब्लेसिंग्स का। तो अगर आपको ड्रीम्स में कौवा बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब है आपके पूर्वजों की प्रोटेक्शन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, साथ ही साथ उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही है एंड वो लोग आपकी तरफ किसी प्रकार की नेगेटिविटी या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को आने नहीं दे रहे हैं। यानी कि उनकी प्रोटेक्शन शील्ड भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड ब्लेसिंग्स भी बढ़ रही है। साथ ही साथ आपकी लाइफ से कोई ना कोई एक स्टकनेस हटी, यानी कि आपकी लाइफ में आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, यानी कि मान लीजिए आपसे मनी से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम थी तो आप उस पर काम कर रहे थे, तो उसमें आपको कोई ना कोई छोटी सफलता हासिल हुई है, यानी कि उस काम से रिलेटेड आपको कोई ना कोई सफलता हासिल हुई है। यानी कि आप उस स्टकनेस से हटे हैं, वो स्टकनेस आपकी लाइफ से ब्रेक हुई है, हटी है एंड नाउ आपके लिए रास्ता तैयार हो गया है अपनी बड़ी सी सक्सेस की तरफ जाने के लिए। यानी इस टाइम आपका सन यानी सूर्य बलवान हो रहा है, यानी भाग आप मतलब कहते हैं ना जैसे स्ट्रांगनेस में आ रहे हैं, तो आपका सूर्य बलवान हो रहा है एंड जब आपका सूर्य बलवान होगा तो आपकी लाइफ में हर प्रकार की पॉजिटिविटी, हर प्रकार की मतलब अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपका सूर्य इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आ रहा है, तो आपको सूर्य देव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, ठीक है, मंत्र जाप करनी चाहिए। एंड एक चीज़ और भी ज़्यादा आता है कि पॉसिबिलिटी हो तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ऐसा आप जानते हैं योगासन में आता है एक सूर्य नमस्कार पोजीशंस आती हैं, उसके 12 स्टेप्स होते हैं एंड बहुत सिंपल से होते हैं। आप वो चाहें तो कर सकते हैं, आप यूट्यूब में देख लीजिए या फिर बुक्स में, तो उसमें 12 स्टेप बताए गए हैं, तो आप वो करते हैं तो और भी ज़्यादा आपका सूर्य यानी आपका सन स्ट्रांगनेस में आता है। यानी कि योग कर सकते हैं आप सूर्य नमस्कार का, तो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में लाता
आता है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग टाइम में आप करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके, जिससे आपका सूर्य और भी ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आ सके। उसके अलावा है आपके लिए कि आप देखेंगे कि आपके आसपास जीव जंतु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी आपकी एनर्जी से आपकी एनर्जी को ग्रैब कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा, यानी आपको आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आप समझ पा रहे हो कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यदि वो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप समझ जा रहे हो, इस वजह से भी वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे आपके घर के आसपास वो लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चिड़िया हो गई या फिर कबूतर, इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे होंगे कि आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में भी जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ रही है एंड साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी आपकी शुरू हो गई है एंड आपका सन बलवान हो रहा है इस टाइम में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको सन की ब्लेसिंग्स के लिए आपको सूर्य नमस्कार योगासन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आपका सूर्य और भी ज़्यादा बलवान या स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। साथ ही साथ आप जल चढ़ा सकते हैं सूर्यदेव को, ठीक है। तो ये तो हुआ आपकी जिनकी भी एनर्जी उनके साथ ये सारी चीज़ें घटित हो रही होंगी, ओके, यानी कि उनको अपने आसपास कोई ना कोई एनर्जी फील हो रही है एंड दूसरा उनको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, उनके आसपास जीव जंतु बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ड्रीम्स में उनके पूर्वज दिख रहे हैं या फिर क्रो से संबंधित कोई ना कोई मैसेज उनको मिल रहा है या फिर उनको ड्रीम्स में दिख रहे हैं क्रोज। तो ये यानी कि उनके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स इस टाइम उन पर हुई पड़ी है, साथ ही साथ उनका सन स्ट्रांग हो रहा है, उनकी लाइफ से हर प्रकार की स्टकनेस हट चुकी है, ठीक है। एंड लास्ट एंड लीस्ट कि उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी शुरू हो गई एक के बाद एक, जो भी उन्होंने पास्ट में या फिर जो भी अभी मतलब प्रेजेंट में भी वो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया कि काश ये मेरी चीज़ पूरी हो जाती, तो थोड़े टाइम में वो चीज़ उनकी पूरी हो जा रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी होता है ना, हम कोई चीज़ देखते हैं कि हमें बहुत पसंद आती है, कोई मान लीजिए कोई कपड़ा ही हो गया, कोई क्लॉथ हो गया, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप मार्केट में गए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो आप देखेंगे 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद वही आपके पेरेंट्स दे रहे हैं या कहीं ना कहीं से आपको गिफ्ट में मिल जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है धीरे धीरे। तो ये किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशन हो सकती है जो आप छोटी मोटी बार बार करते रहते हैं कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाती, ये चीज़ पूरी हो जाती, ये मैं मंगा लेती या मेरे पास पैसे होते तो ये चीज़ मैं ले लेती। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी इस टाइम में पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो ये मैसेज ऐसे किसी इंसान के लिए जिनकी स्ट्रांगनेस इस टाइम बढ़ रही है एंड वो अपनी पावर में भी आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में भी आ रहे हैं, उनके सुरक्षा कवच को भी और ज़्यादा बढ़ाया गया है एंड वो अपनी हाई वाइब्रेशंस में आ रहे हैं, ठीक है। एंड उनकी लाइफ से हर प्रकार की स्टकनेस हट रही है, ओके। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑफ द डे टैरो के माध्यम से क्या रहा है। तो कार्ड्स निकाल ली मैंने आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया सबसे फर्स्ट एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, द डेविल रिवर्स आया है, द वर्ल्ड आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, जस्टिस आया है एंड देन बॉटम इज आया है हमारा द हेरोफेंट एंड उसी के नीचे आया द चैरियट, ठीक है। तो ये कार्ड्स आए हैं हमारे आज के, ओके। तो मैं मैसेज बता देती हूँ आपको सबसे पहले कि देखिए यहाँ पे ना जो ब्लैक मैजिक की या फिर किसी न किसी प्रकार की प्रोजेक्शन एंड ईविल आई की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जो द डेविल बता रहा है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक के बाद एक आपकी लाइफ में आपके ऊपर प्रोजेक्शंस हुए हैं जिसकी वजह से आप एक लंबे वक्त तक स्टकनेस में रहे हैं। जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप एक लंबे टाइम तक स्टकनेस में रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस एंड ब्लैक मैजिक जो आपकी लाइफ में बार बार किए गए हैं, आपको एक जगह स्टक रखने के लिए, आपकी आंखों पर पट्टी बन जाए एंड आप बिल्कुल स्टक हो जाओ, बंद जाओ किसी न किसी सिचुएशन में एंड आपकी कोई भी विश फुलफिलमेंट ना हो, आपको किसी प्रकार की कोई खुशी ना मिले, आप बिल्कुल एक स्टकनेस में रहो, नेगेटिविटी में रहो, नेगेटिव थॉट्स रहें, आपकी विक्टिमाइज मेंटालिटी में रहो, यानी कि बेचारे रहो, भीख मांगते रहो, रोते रहो एंड कोई भी खुशी आपको ना मिले, ठीक है। एंड अपने ऊपर आपको डाउट ही डाउट रहे हमेशा कि आप कुछ भी करने के लायक नहीं हो। इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार की गई हैं एंड आप इस तरीके की सिचुएशन में एक लंबे टाइम तक रहे भी हो, यानी कि द डेविल एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से स्टकनेस थी आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी मनी से संबंधित चीज़ें भी रुकी हुई थी, आपका मनी बिल्कुल ब्लॉक था,
आप बिल्कुल स्टक थे एक ही जगह, एंड कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी टारगेट किया, द डेविल दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ को भी टारगेट किया गया था, जिसकी वजह से आप बहुत लंबे टाइम तक हेल्थ इश्यूज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा फेस किए आपने, यानी कि बंध चुके थे किसी न किसी हेल्थ इश्यूज़ में, एंड उसकी वजह से आप अपने कार्यों को भी नहीं कर पा रहे थे। एंड जब आपका हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो आपका मेंटल हेल्थ कैसे सही रहेगा, तो आप जगलिंग में रहेंगे, यानी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहेंगे, एंड साथ ही साथ आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव रहेगा, तो कोई भी डिसीज़न आप बहुत अच्छे से नहीं ले सकते हैं, एंड आप हमेशा डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहेंगे। मल्टीपल जो कहते हैं ना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरे रहेंगे, साथ ही साथ अपने टाइम को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, बैलेंस ख़राब रहेगा आपकी लाइफ का, यानी कि हर तरीके से आपकी लाइफ इन बैलेंस रही है, एंड आप बहुत लंबे टाइम तक हर चीज़ में मतलब आपकी लाइफ का कोई भी एरिया कह लीजिए सही नहीं था। पास्ट में स्टकनेस की बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप हर तरीके से स्टक थे, जो भी मूवमेंट हो रहा था वो जाकर स्टकनेस पे ख़त्म हो जा रहा था, ठीक है। तो आप हर एरिया में मतलब आपने फेलियर देखा है पास्ट में एक लंबे टाइम तक, एंड ये सारा प्रोजेक्शंस की वजह से हुआ। लेकिन राइट नाउ जो अब प्रेजेंट की जो एनर्जीज आ रही हैं, द वर्ल्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से इस तरीके की चीज़ें अब कंप्लीट हो गई, बिकॉज यू आर अ डिवाइन बीइंग, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन बीइंग की एनर्जीज आ रही है कि आप डिवाइन बीइंग है। जस्टिस एंड बॉटम कार्ड ये पूरा कंफर्म कर रहे हैं कि आप एक डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है, एंड डिवाइन ने आपको चूज़ किया हुआ है, ठीक है। द हेरोफेंट कार्ड ये बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं एंड आपको डिवाइन ने चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में एक टाइम तक रहेंगी, उसके बाद इसको आपकी लाइफ से हटाया जाएगा, एंड आपकी लाइफ से बिल्कुल इस तरीके की चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो राइट नाउ जो टाइम आपकी लाइफ का भी चल रहा है, तो इस टाइम में ये चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट हो चुकी हैं, एंड कुछ हद तक ये सारी चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी हैं, यानी कि आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें नाम मात्र रह गई, अगर हैं भी तो, ठीक है, नाम मात्र हैं, एंड कंप्लीशन में मतलब कंप्लीशन का मतलब है कि कंप्लीट हो चुकी हैं इस तरीके की चीज़ें। द वर्ल्ड आने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ों से आप बिल्कुल निकल गए हो, एंड जिस तरीके से द वर्ल्ड में एक प्रोटेक्शन शील्ड बना हुआ, बिल्कुल आप भी वैसे ही एक प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुके हो, एंड उसी के नीचे है किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि यहाँ पर जो किंग ऑफ वैंड्स की वाइब्रेशन से आपके पूर्वजों की आ रही, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी से, प्रॉब्लम से, एंड हर प्रकार के गलत लोगों से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड आपको बचा रहे हैं, एंड आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, सही रास्ते पर चला रहे हैं, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके विज़न को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपके ऑनर को बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं कि आपका ऑनर किस वजह से बढ़ेगा, क्या कार्य करने से बढ़ेगा, उस रास्ते पर आपको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम में आपका क्राउन चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, यानी आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा आपका, ठीक है। तो इस टाइम में आप देखेंगे कि एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकल हेल्थ इश्यूज आए थे, तो कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा पे मतलब ये चीज़ें की गई थी, जिसकी वजह से आप फिज़िकल हेल्थ आपने बहुत ज़्यादा फेस की है, यानी आपका रूट चक्रा जब ठीक नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी शरीर से संबंधित, आपकी एनर्जी से संबंधित। देखिए, रूट चक्रा हमारे एनर्जी को इंडिकेट करता है, यानी हमारी एनर्जीज जो होती है हमारे रूट चक्रा से आती है। तो जब हमारा रूट चक्रा ही बैलेंस में नहीं रहेगा तो हम पूरी तरीके से इनबैलेंस रहेंगे, किसी प्रकार से फिज़िकली फिट एंड फाइन नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रूट चक्रा का भी आ रहा है कि आपका रूट चक्रा बिल्कुल ठीक नहीं था पास्ट में, ठीक है, लेकिन राइट नाउ ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो गई हैं, ठीक है। एंड आपका इस टाइम में आपका थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट है, एंड आप उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको आपके राइट वे पर ले जाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं। जब आपका डिवाइन से स्ट्रांगनेस बढ़ जाता है, यानी डिवाइन से आप फुली कनेक्ट हो जाते हैं, तो डिवाइन से जब आप कनेक्ट होते हैं, डिवाइन आपको अपने वे के माध्यम से आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको गाइडेंस भी भेजते हैं, आपकी लाइफ में हर प्रकार की अबंडेंस का रास्ता भी खोलते हैं। तो थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा का खुलने का मतलब है आप पूरी तरीके से गाइडेड हैं डिवाइनली, ठीक है। एंड यहाँ पर जो उसके बाद कार्ड आया 9 ऑफ कप्स, तो इसका मतलब है जैसा कि मैंने बताया कि एक के बाद आपकी एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो ये विश फुलफिलमेंट का
कार्ड है यानी विश कम ट्रू। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट किया था आपने पास्ट में, वो चीज़ें धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरी होनी शुरू हो गई है। यानी आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, कम टाइम में एंड बहुत जल्दी वो चीज़ें बहुत पूरी हो रही हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आया नीचे, उसके बाद नीचे आया जस्टिस कार्ड। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में पूरी तरीके से जस्टिस आपको सर्व किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हुई हैं उसको आपके मतलब उस सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाया जाए एंड आपकी लाइफ को हील किया जाए एंड आपको पूरी तरीके से न्याय दिया जाए यानी जस्टिस दिया जाए कि जो चीज़ें आपके साथ इनजस्टिस हुई, आपका टाइम ख़राब हुआ है एंड आपकी मेहनत ख़राब हुई है एंड आपने बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स देखी है, तो उसके लिए आपको न्याय दिया जाए एंड राइट नाउ आपको एक अबंडेंट लाइफ दी जाए। तो उसी के लिए अब ये रास्ता तैयार कर दिया गया है कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंट लाइफ आ रही है पूरी तरीके से एंड द हेरोफेंट एंड उसी के नीचे है द चैरियट कार्ड। तो आपकी लाइफ में विक्ट्रीज आ रही हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है, एंड अबंडेंस आ रही है। एंड जैसे कि मैंने बताया आपका सूर्य इस टाइम बलवान हो रहा है, तो आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिविटी आ रही है, फन आ रहा है, वार्मथ आ रही है एंड जो ब्लेसिंग्स आ रही है पूरी तरीके से आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हो एंड इसमें पूरी तरीके से डिवाइन आपके एंसेस्टर्स एंड जिनको भी आप मानते हो वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं एंड उस तरफ आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं जाने के लिए एंड उस तरफ आपको गाइड किया जा रहा है आपके ड्रीम्स के माध्यम से, आपके इंट्यूशन के माध्यम से, आपके आसपास की चीज़ों के माध्यम से। आपको किसी न किसी वे से ये चीज़ें, ये गाइडेंस अवश्य दी जा रही हैं कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए जिनका इस टाइम में सन बहुत ज़्यादा बलवान हो रहा है एंड वो ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं एंड उनको सक्सेस मिल चुकी है इस टाइम। कोई छोटी ही मिली है लेकिन मिली है, यानी कि उनकी लाइफ का जो रास्ता है तैयार हो चुका है एंड वो उधर बिल्कुल चल चुके हैं एंड उनकी लाइफ में उनको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, उनकी हर विश पूरी हो रही है एंड हर तरीके की नेगेटिविटी, प्रोजेक्शन एंड नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग उनकी लाइफ से आउट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो था टैरो के माध्यम से एनर्जी। चलिए आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस ले लेते हैं कुछ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला ये आया है वी आर ट्विन फ्लेम। तो जैसे कि मैंने बताया था आप चूज़न वन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग है एंड डिवाइन द्वारा चूज़न वन है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपकी राशि नेक्स्ट आया, राशि हो सकती है तुला, तो लिब्रा है यहाँ पे एंड समवन कॉलिंग यू दैट की कांट लिव विदाउट यू। तो कोई कह रहा है आपसे कि वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं, ठीक है। इमोशनल, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, बात बात पे रोने वाले, बात बात पर सहम जाने वाले, ऐसे टाइप के इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। लास्ट एंड लिस्ट आया है भगवान आपका स्वागत कर रहे हैं। तो बॉटम कार्ड द हेरोफेंट एंड भगवान आपका स्वागत कर रहे हैं। तो ये दोनों कार्ड एक ही दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं पूरी तरीके से कि यानी गॉड आपको आपका वेलकम कर रहे हैं अबंडेंस की तरफ कि ये अबंडेंस आपके लिए है, वेलकम राइट नाउ, ठीक है। तो भगवान स्वयं आपका वेलकम कर रहे हैं आपकी अबंडेंस की तरफ। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड इस तरीके की एनर्जी आपकी है, तो ये मैसेज आपके लिए है एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सर्विसिंग जितनी करेंगे, सर्विंग जितना करेंगे जीव जंतुओं का एंड अपने ज़रूरतमंदों के लिए, तो आपकी ब्लेसिंग्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी एंड साथ ही साथ अपने बिहेवियर को भी उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अगर आपको कोई अबंडेंस मिल गई है तो आप उस अबंडेंस की वजह से किसी और ही बिहेवियर में चले जाएं। नो, आप अपने बिहेवियर में ही रहिए, बैलेंस में रहिए, अपनी सक्सेस को, अपनी अबंडेंस को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो सो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग, ओके, टेक केयर।